अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं आप खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। पिछले दिनों मुकव्वी दिमाग ब्रेन बूस्टर का जो नुस्खा आपके सामने रखा फ़ारूकी दवाखाना का, उसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो आज हम वो नुस्खा तैयार कर रहे हैं। मैंने चाहा क्यों ना एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके सामने रख दी जाए, स्टेप बाय स्टेप तैयारी की, तमाम अज्ज़ा की सही तौर पर आपको शनाख्त भी हो जाए और किस चीज़ को हमने क्यों इस नुस्खा में शामिल किया है, इनफिरादी तौर पर हर चीज़ की खसूसियात भी आपके सामने रख दी जाए, ताकि तैयारी में आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको पता हो मैं ये चीज़ इस नुस्खा में शामिल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ये एक पूरी तरह से महफूज दिमाग व आसाब की तवानाई को बेहतर बनाने के लिए शानदार फार्मूला है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे बड़े गौर व खौस से तरतीब दिया गया है और इसमें मौजूद तमाम तर अज्जा वो सदियों से दिमाग व आसाब की सेहत के लिए मुस्तअमल मुरक्कबात का हिस्सा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा वक़्त में आपका ज़ाया नहीं करता, नुस्खा की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने बेस के तौर पर बुनियादी जुज़्व जो शामिल किया है वो है बरहमी बूटी, जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए लाजवाब है। जो टॉप की जड़ी बूटियां हैं ये उनमें से भी टॉप पर आती है। ये दिमागी खलियात को मुरम्मत करती है, यानी ब्रेन सेल्स को बेहतर बनाती है, याददाश्त को तेज़ करती है, भूलने की बीमारी दूर करने के लिए इसे बहुत उम्दा माना जाता है। इसके साथ ही शंख पुष्पी 150 ग्राम हमने शामिल की है बरहमी के साथी के तौर पर। ये आसाबी तनाव, जहनी थकन और एंजाइटी को ख़त्म करती है। बरहमी के साथ मिलकर ये दिमागी ताकत को दुगना कर देती है। तीसरे नंबर पर हमने शामिल की है सौंफ 100 ग्राम। सौंफ निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है, दिमागी रतूबतों को साफ़ करती है, आईसाइट को भी तेज़ करती है, हाजमा दुरुस्त रखती है, गैस तबखीर वगैरह को ख़त्म करती है। अमूमन जब हम दिमागी मसाइल में मुब्तला होते हैं, जहन परेशान रहता है, तबीयत अफसुर्दा रहती है, घबराहट बेचैनी रहती है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ब्लोटिंग भी होती है। जब ग़िज़ा सही तरह हज़्म व जज़ब के मराहल से नहीं गुजरती, गैसेस बनती है, तबखीर से तबीयत बेचैन हो जाती है। तो सौंफ निज़ाम हज़म की इस्लाह करने के साथ साथ दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी अपने अंदर कई एक अज्जा रखती है। याद रखिए कि सौंफ को जब आपने नुस्खा में शामिल करना है, बेहतर है कि इसे थोड़ा सा कूट कर छान लें और इसके छिलके उतार दें, इसके चावल निकाल लें। इस तरह नुस्खा ज़्यादा खुश जायका बनेगा, खाना ज़्यादा आसान होगा और इफ़ादियत में भी बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। चौथे नंबर पर है हमारे पास मगज़ बादाम 100 ग्राम। मगज़ बादाम आपको ख़ुद बादाम तोड़कर गिरियाँ निकालनी है। निकली हुई देसी गिरियाँ भी ली जा सकती हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद तोड़कर निकालेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होगी और भरपूर ग़िज़ाइयत और इफ़ादियत अपने अंदर रखती होंगी। ये दिमाग की असल ग़िज़ा है, दिमाग को ज़रूरी चिकनाई फ़राहम करते हैं, विटामिन ई फ़राहम करते हैं, जिससे खुश्की दूर हो जाती है, जहन को ताज़गी मिलती है। इसके बाद है हमारे पास चारों मगज़, यानी कि मगज़ कद्दू, मगज़ खीरा, मगज़ खरबूजा और मगज़ तरबूज 30-30 ग्राम। ये चारों मगज़ आपने इकट्ठे नहीं लेने, इकट्ठे लेंगे तो वो सिर्फ मगज़ तरबूज आपको थमा देंगे। आपने पंसार वाले को कहना है हमें अलग अलग ये चारों मगज़ चाहिए। ये दिमाग को कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं, दिमाग को भरपूर ग़िज़ाइयत पहुँचाते हैं, गर्मी के असरात को दूर करते हैं, गर्मी के सर दर्द को भी ख़त्म करेंगे, बेख्वाबी दूर करने में इंसोम्निया का ये बड़ा बेहतरीन इलाज है। दिमागी खुश्की को ज़ाइल करते हैं, जिससे वसवास, ख़दशात, खौफ, दहशत के असरात दूर होते हैं, तबीयत की बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत ख़त्म होती है। इसके बाद है हमारे पास असगंध नागौरी 50 ग्राम, जिसे अश्वगंधा कहा जाता है हिंदी ज़ुबान में। ये एक ताकतवर एडाप्टोजिन है। ये जहनी दबाव के हार्मोन कोर्टिसोल को कम करती है और पट्ठों को, आसाब को तवानाई फ़राहम करती है। यानी ये नुस्खा ना सिर्फ दिमाग व आसाब को बेहतर बनाएगा, बल्कि मसल्स में भी स्ट्रेंथ पैदा करेगा। मजमूई तौर पर बदनी कवा को बेहतर बनाएगा, बदन आपका एक्टिव और चुस्त होगा।
असगंद नागौरी के अंदर ये सलाहियत है कि ये मुज़िर असरात से भी पूरी तरह पाक है, हज़्म व जज़ब के मराहल से भी आसानी से गुजर जाती है और आसाब की तवानाई को बहाल करने के साथ साथ ब्लड के फ़्लो को बेहतर बनाती है, मसल्स में स्ट्रेंथ पैदा करती है, पट्ठों में ताकत पैदा करती है। असगंद के बाद हमने इसमें शामिल की है दारचीनी 20 ग्राम। दारचीनी दिमाग की तरफ खून की गर्दिश को बेहतर करती है, ये नुस्खे को सरीउन नफूज बनाती है। इसकी बदौलत ये जो मग़ज़ियात वगैरह हैं ये आसानी से हज़्म व जज़ब के मराहल से गुजरेंगे। ये दीगर अज्ज़ा के असरात को फ़ौरन दिमाग तक पहुँचाने में मदद करती है। उसके बाद है हमारे पास इलायची खुर्द 20 ग्राम। ये दिल दिमाग को फ़रहत बख्शती है, बदन को ताज़गी देती है, नुस्खे को खुशबूदार बनाती है, मैदे की तेज़ाबियत को दूर करके अज्ज़ा को जल्द हज़म करवाती है। मज़ीद हम इसमें शामिल कर रहे हैं ऊद सलीब 10 ग्राम। ये इतनी शानदार चीज़ है कि दिमागी जो मसाइल, मुश्किल तरीन आसाबी मसाइल हैं, मिर्गी, तशन्नुज, दिमागी दौरे वगैरह, उन कंडीशंस को भी ट्रीट करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। ये दिमाग व आसाब के अफ़ाल को बेहतर बनाती है और चूँकि ये एक अद्वियाती हर्ब है, इसे मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात में एक प्रॉपर कंपोजिशन के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है। हम एक जनरल टॉनिक बना रहे हैं जो कि ओवरऑल मजमूई तौर पे दिमाग व आसाब के अफ़ाल को बेहतर बनाए और हर किसी के लिए पूरी तरह से महफूज हो। तो ऊद सलीब हम सिर्फ 10 ग्राम इस नुस्खा में शामिल कर रहे हैं। ये दिमागी सेल्स की तोड़ फोड़ को रोकेगी, दिमागी सेल्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी और ज़हनी थकन, स्ट्रेस, एंजाइटी के असरात को दूर करेगी। और आखिर में हम इसमें शामिल कर रहे हैं कूज़ा मिस्री 300 ग्राम। ये दवा के कड़वेपन को ख़त्म करती है, इसे खुश जायका बनाती है, तमाम जड़ी बूटियों के असरात को जिस्म में जज़ब करने के लिए बतौर कैरियर काम करती है। और चूँकि शुगर वो इंस्टेंट एनर्जी का भी बेहतरीन सोर्स है, तो ये ना सिर्फ खुश जायका बनाती है, बदन को फ़रहत ताज़गी देती है, बल्कि फ़ौरी तौर पर एनर्जी देने का भी ज़रिया बनती है। तो ये तमाम तर जो अज्ज़ा हमने अपने मुकव्वी दिमाग नुस्खा में शामिल किए हैं, इसके पीछे एक ख़ास वजह है जो कि मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये नुस्खा ना सिर्फ दिमाग व आसाब के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है, बल्कि दिमागी खुश्की को दूर करता है, बदन की ज़ायद गर्मी को दूर करके नींद को पुरसकून बनाता है। वो तुलबा जो सबक भूल जाते हैं या वो अफराद जो कंप्यूटर और जहनी काम की वजह से सरदर्द, जहनी थकन का शिकार रहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ाई सप्लीमेंट है। याददाश्त को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा, आसाबी कमज़ोरी, चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करेगा और बेनाई को भी बेहतर बनाएगा। ना सिर्फ दिमाग व आसाब की कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा, बल्कि जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले अफराद हैं, कमज़ोर अफराद हैं, उनकी सेहत को भी मजमूई तौर पर बेहतर बनाएगा। तमाम अज्ज़ा की आपने शनाख्त कर ली है, इनको पीस कर बेहतरीन बारीक पाउडर बना लेना है। एक छोटा चम्मच आप दिन में किसी टाइम सुबह सुबह खाली पेट या असर टाइम जब भूख लगी हो 1 कप दूध के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर खाएं और लंबा वक्त खाया जा सकता है, इसके कोई मुज़िर असरात नहीं है। तो सारा तैयारी का प्रोसीजर आपने देख लिया इंशाल्लाह, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। औज़ान भी सारे मेंशन कर दिए हैं मैंने और अज्ज़ा भी दिखा दिए हैं। इस तरह पाउडर करके आपने इसे महफूज कर लेना है किसी एयर टाइट जार में, और बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, जब बनाना है थोड़ा बनाना है, जो 2-2.5 माह में इस्तेमाल हो जाए, ख़त्म हो जाए और फिर से फ्रेश बनाएं। क्योंकि चीज़ों को जब ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, तो उनकी ग़िज़ाइयत और इफ़ादियत वो वक़्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। यही वजह हम मतलब पर भी थोड़ा थोड़ा बनाते हैं जो चंद दिन में ही ख़त्म होता रहे और फ्रेश बनता रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ दोस्त अहबाब तक भी इसे ज़रूर पहुंचाइए, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिए और अगर कोई ज़रूरी सवाल है आपका वो भी ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ हर किसी को जवाब देने की, सबको दिया तो नहीं जाता लेकिन मैक्सिमम लोगों को इंशाल्लाह कमेंट्स में जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।